तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपने शेष नाग की नैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विनिता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं। वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं कि प्रभु, मैं तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। इनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए, स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने की मेरे मन में इच्छा निर्माण हो रही है। गरुड़ जी माता लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता, ने यह भी देखा है महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि पक्षीराज ने तो उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है। स्नान करने के बाद ही मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्मों को करने के योग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, से तुम ध्यान से सुनो। कथा के अनुसार तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। कहकर श्री हरि भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए कथा सुनाई है। इसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने के मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुने। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण बनता है। चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि चिराज, चीन काल की बात है। देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर धनवान सेठ रहता था। उसके पास 3 पुत्रियाँ थी। ने अपनी पुत्रियों को कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी थी। अपने तीनों पुत्रियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। ये तीनों पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। पिता का जो कर्तव्य होता है सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उस सेठ ने सब कुछ दिया, लेकिन केवल एक गलती की, अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उनकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होते हुए भी स्त्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होता है। ये तीनों पुत्रियां जवान हुई। सेठ ने अपने तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। दोनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गई। और जैसे ही राजमहलों में रहने के लिए अपने घर चली गई, वहाँ पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गयी। तीनों के ससुराल वालों ने उन तीनों को बहुत ही मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थी और देर से स्नान करती थी। स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। कि सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपने सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे करके उनका सारा व्यापार डूबने लगा। से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा। से घर में क्लेश होने लगा, हर बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से उन तीनों ने इन घरों में रहने के लिए चली गई, उनके घरों में संकट आने शुरू हो गए थे। बहनों के ससुराल में पैसों की इतनी तंगी हुई, उन्हें अपना घरदार सभी बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। लेकिन वे तीनों बहनों झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी। ये वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापिस आ गई।
अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली। घर पर भी आकर वे तीनों बहनें मौज से रहने लगी। वहाँ पर भी वे तीनों बहनों देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी और बिना स्नान किए भोजन ग्रहण कर लेती थी। इस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उनके द्वार पर भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का भेष बनाकर सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और साधु के पैर धोकर सेठ ने उन्हें प्रणाम किया। सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया, पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। ने अपनी पुत्रियों को बुलाया और को उनके बारे में सारी हकीकत बता दी। महान साधु ने सेठ के तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चल गई। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो कि उनके साथ साथ ही चल रहा था। वे जहाँ पर जाती वहाँ पर उस नकारात्मक ऊर्जा का घेरा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। महान साधु ने सेठ से कहा, ये तीनों बेटियों की आदतों की वजह से उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इस कारण से ये जहाँ पर भी जा रही हैं, पर केवल दुख और संकट ही आ रहे हैं। हमारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी हैं। ये देर से उठती हैं, देर से स्नान करती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन कर लेती हैं। ये वजह है कि उनके जीवन में संकट आ रहे हैं। महान साधु ने उस सेठ को अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर पूर्ण ज्ञान दिया। उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि स्नान 4 प्रकार के होते हैं। स्नान, देव स्नान, स्नान मान स्नान, आन स्नान। ये इनके समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को श्रेष्ठ माना गया है। मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर, सूर्योदय से ठीक 1.5-2 घंटे से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। साधारणतः सुबह 4 से 5:30 बजे तक। में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है कि इस समय वातावरण में अद्भुत चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। समय स्नान करने से तथा स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने से सुख, समृद्धि और शांति आती है। मनुष्य का मन, तन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। स्नान करने से मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। देव स्नान, वह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए जाने वाले इस स्नान को ही श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार की नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय स्नान करने से साथ साथ मन भी सुंदर और पवित्र हो जाता है। इस समय स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, किए गए स्नान को इसी स्नान कहते हैं। ये श्रेष्ठ स्नान होता है। ये श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। 6 से 8 के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहलाता है। स्नान सूर्योदय के पश्चात तथा सूर्योदय के ठीक बाद किया जाता है। मैं भी स्नान करना अच्छा माना गया है। ये दिन भर ताजगी, स्फूर्ति, सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना जाता है। वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। यह मनुष्य में उत्साह और फुर्ती की भी ऊर्जा कम दिखाई देती है। वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। इन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। 8 बजे के बाद स्नान करने से दुर्भाग्य आता है। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है दुर्भाग्य भी चला आता है। ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती हैं, कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। उदय होने के बहुत देर बाद तक जो लोग स्नान नहीं करते, उनमें दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, मक्ता और चिड़चिड़ापन बना रहता है। इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्रत्येक दिन स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान, स्नान करने की सलाह दी गई है। इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करने से श्रद्धा से भगवान की आराधना
पूजा पाठ या पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र रहता है। हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। काल और रात्रि के समय अति आवश्यक ना हो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हम स्नान करते समय अत्यंत महत्वपूर्ण बोले जाने वाले मंत्र के बारे में बताएंगे। क्या तुम इसे ध्यान से सुनो। ये व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, का दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी माँ मेरे स्नान करने से कृपया मेरे स्नान करने वाले जल में आप सभी पधारिए। कृपया मेरे स्नान करने वाले जल में आप सभी पधारिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से सभी तीर्थ यात्रियों का फल मिलता है। कार श्री हरि विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया कि तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा बताए गए उन सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर करने लगी। नित्य सूर्य को जल देने लगी। नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया। नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा। का खोया हुआ सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। वो बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो इस प्रकार से स्नान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ होता है। आज श्री हरि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया है। दर्शकों, आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें। में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद।